चलाई गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, 2 लोगों की जान तक चली गई है। इस पूरे मंजर को देखने के बाद जो है दहशत है रूपनगढ़ में, और इसी के चलते बाजार बंद कर दिए गए हैं। ये एक भूखंड को लेके विवाद था 2 पक्षों में, इसलिए एक पक्ष काम कर रहा था तो कब्जे को लेके 2 पक्षों में फ्री फाइटिंग हुई है, और इसमें झगड़ा होने के बाद 2 इंजर्ड हैं। और इसमें जो व्हीकल यूज हुए थे उसमें से हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वरना, करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। अब इसकी घटना की गंभीरता को समझते हुए वहाँ पे सीओ, एडिशनल एसपी और एसपी को मौके पे भेजा गया है। कोशिश करेंगे कि सभी मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करके और प्रभावी कार्रवाई कराएं। आईजी जो थे उनको आप सुन रहे थे और किस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं कि जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन देखते देखते विवाद ने अब पूरी तरीके से खूनी झड़प अख्तियार कर लिया और फायरिंग तक कर दी गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई दोनों तरफ से, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। इस पूरे मंजर को देखने के बाद इस पूरे इलाके में दहशत है। जो इलाके के बाजार हैं वो बंद कर दिए गए। देखिए जरा किस तरीके से फायरिंग हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, मुंह बांध कर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और विवाद कितना था, सिर्फ जमीन के टुकड़े को लेकर यह विवाद हो रहा है, लेकिन इस तरीके से विवाद बढ़ा, इसने इतना बुरा रूप अख्तियार कर लिया कि गोलियां चलाई गई हैं। अशोक भाटी हमारे साथ, हमारे सहयोगी रिपोर्टर जुड़ रहे हैं अजमेर से सीधे। अशोक, फिलहाल की स्थिति को बताइए, दोनों तरफ की झड़प शांत हुई या नहीं? बिल्कुल ही भूल गया जी बिल्कुल, दोनों तरफ की झड़प के बाद जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इस मामले में एक व्यक्ति घायल हुआ है। हम मौके वारदात पर हैं, आपको दिखाऊंगा। ये पूरा घटनाक्रम है जब जहां पर जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। ये जो जमीन है वो जमीन है जहां पर जिस जमीन को एक पट्टे सरपंच ने यहाँ पर जारी किए थे, उसके बाद जो बीआरसी गैंग है उसने ये दावा किया कि जमीन उनकी है और इसके लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ। और पत्थरबाजी की घटना के बाद जो गैंग पर पत्थरबाजी के बाद जो है इस मामले में फायरिंग हुई और पुलिस का जो जाब्ता है अब वो मौके पर मौजूद है और शांति यहाँ पर बनी रहे, कायम रहे, इसे लेकर जो है लगातार यहाँ पर जो है लोगों से समझाइश की जा रही है। और ये घटनाक्रम को लेकर भी जानकारी जो है पुलिस की ओर से जुटाई गई, FSL की टीम है वो यहाँ पर बुलाई गई, जिससे कि जो है यहाँ पर जो दहशत का माहौल बना था वो अब शांत हो सके। क्योंकि रूपनगढ़ गांव है, रूपनगढ़ गांव का ये मुख्य मार्ग है, उस पर जो है 7 जो प्लॉट है उस जमीन को जो है कब्जाने की नीयत से या फिर उस पर दहशत फैलाने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आप सड़कों पर देखेंगे यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। जब ये जो आई थी उस पर ये पत्थरबाजी जो है स्थानीय दुकान का टुकड़ा था जिस पर इतनी लड़ाई हो गई कि दोनों तरफ से गोलियां चल गई हैं। पूरा मामला जरा जल्दी से समझा दीजिए। जी बिल्कुल, ये जमीन का टुकड़ा 700 गज के आसपास का बताया जा रहा है या फिर उससे भी कम है। आपको सामने दिखाऊंगा, ये जो दुकानें हैं शास्त्र जैन मुनि छात्रावास के सामने की जो दुकानें हैं वहां पर आज जो है ये काम चल रहा था। और उसके बाद जब जो यहाँ बीआरसी गैंग है जो जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से यहाँ पर आई थी और उसने सभी दुकानदारों को यहाँ पर धमकाया और बोला कि ये जमीन हमारी है। और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ और जब उनको विरोध का सामना करना पड़ा तो फिर यहाँ पर जो है फायरिंग की वारदात उन्होंने अंजाम दिया। ये कार जो है उस गैंग के जो सदस्य हैं जब उन पर फायरिंग हुई थी उसके बाद जब वो डर गए और भागने लगे तो एक गाड़ी जो यहाँ पर जो है फंस गई। और उसके बाद वो जो जेसीबी जो दूसरे पक्ष की ओर से आई थी यहाँ पर, वो जेसीबी में भी यहाँ पर जो है ग्रामीणों ने आग लगाई थी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब जब आईजी ने दिशा निर्देश दिए तो एसपी यहाँ पर पहुंचे और एडिशनल एसपी के साथ साथ तमाम उस गाड़ी के पास जाइए, जरा उस गाड़ी के पास आप जाइए और दिखाइए तस्वीर। ये गाड़ी की तस्वीर जो है इस वक्त तस्दीक कर रही है, गवाही दे रही है कि किस तरीके से यहाँ पर उपद्रव मचाया गया। दिखाइए जरा और समझाइए स्थिति को जल्दी से। जी बिल्कुल, ये वो गाड़ी है जो बदमाशों की थी। वो बदमाश जब फायरिंग करते हुए यहाँ से निकलने का, भागने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ के जो दुकानदार है वो ग्रामीण हैं, उन्होंने जो है इस पर पत्थरबाजी की थी। और जब वो घबराए और तो उन्होंने इस गाड़ी को नाले में उतार दिया। हम यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, आपको दिखाना, यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जमीन के पास का ये पूरा मामला है और पत्थरबाजी के बाद जब इस गाड़ी की हालत ये हुई है और इसके बाद जब उन्होंने बचाते हुए यहाँ पर जो है फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ में एक बार अपने दर्शकों को फिर से ही पूरी खबर समझा दें और जो जानकारी आपने दी है वो भी साझा कर दें, उसके बाद आपके पास में लौट रहे हैं। ये जो गाड़ी अशोक दिखा रहे हैं ये इस बात की तस्दीक कर रही है
किस तरीके से उपद्रवियों ने यहाँ पर कोहराम मचाया। ये जो आप सामने की रोड देख रहे हैं और उसके आस पास जो आप दुकानें देख रहे हैं, इसी को लेकर पूरा का पूरा मामला गरमाया था। दो गुटों में इस तरीके से जो है फायरिंग होती है कि जान तक चली जाती है। रूपनगढ़ में भू माफिया का ये जो है पूरा का पूरा आतंक देखने को मिला है। एक की जान चली गई है, एक घायल बताया जा रहा है। अजमेर का रूपनगढ़, जरा फिर से तस्वीरें आप देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो उस तरफ की बाउंड्री वाली दुकानें आप देख रहे हैं, इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मसला था। ये जो जेसीबी पहुंची है, ये बुलडोजर जो पहुंचा है, ये इसीलिए पहुंचा हुआ था क्योंकि यहाँ काम चल रहा था। लेकिन इलाके के भूमाफिया इस कदर सक्रिय हैं कि वो यहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। जिसके बाद दोनों ही गुटों में फायरिंग हुई है, एक की जान चली गई है, एक घायल बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर मामले को शांत कराया गया है। एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख करते हैं, हमारे साथ में बने हुए अशोक। अशोक, जरा एक चीज बताइए कि अगर ये भूमाफिया हैं तो पुलिस को पहले से मालूम होगा, कोई एक दिन में भूमाफिया नहीं बनता है, सालों लग जाते हैं। क्या उनको नहीं मालूम था कि पहले से ऐसे इस तरीके से जो है धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और पहली बार उन्होंने किसी को नहीं धमकाया डराया होगा? जी बिल्कुल, जब यहाँ के जो उपाधीक्षक हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी, मैं आपको पहले तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। ये जेसीबी है जो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी। उपाधीक्षक हैं सत्यनारायण जी, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया था कि जब सुबह काम करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने यहाँ पर बात की थी कि भाई जो बदमाश है उनको धमका रहे हैं, ऐसे में वो यहाँ पर जाब्ता लगाए। लेकिन यहाँ पर जो है राज्यपाल आए हुए थे, जो PIP मूवमेंट यहाँ पर होने के कारण जो यहाँ का जो जाब्ता था वो जो है राज्यपाल की सुरक्षा के लिए चला गया था, और इस दौरान यहाँ पर पाबंद यहाँ पर जो है बदमाशों को किया था। इसके बावजूद भी मौका देखकर जो है बदमाश जो BRC गैंग के बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने है, जहाँ पर फायरिंग होती है, पत्थरबाजी होती है, और ये जो जेसीबी है ये भी उस दौरान जो है आग के हवाले कर दी गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद इस पर जो है जल्द काबू पा लिया गया, जिसके कारण आग पूरी तरह से इस जेसीबी में नहीं लग पाई। लेकिन ये पूरा बाजार जो है उस घटना के बाद दहशत में था। अब जो है आधे घंटे पहले ही इस बाजार को जो है खोला गया है, तब गिने चुने जो लोग हैं वो बाहर आने लगे हैं, और जो पूरा घटनाक्रम है उसको देखने का यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है। पूरे बाजार में 1 किलोमीटर का कोई आपके आसपास हो जिससे आप बातचीत कर सके तो बात भी कराइएगा। हम लौट रहे हैं आपके पास में, लेकिन दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दो गुटों में खूनी झड़प हो जाती है, कारण जमीन का वो टुकड़ा जिसको लेकर एक गुट कहता है कि ये हमारी जमीन है, लेकिन दूसरा गुट जो जिसके बारे में भूमाफिया भी कहा जा रहा है कि वो भूमाफिया है और इस तरीके से अवैध कब्जा करना चाहता था, वो पहुंचता है और उसके बाद में यहाँ गोलियां चल जाती हैं। एक की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड की, जहां एक की जान चली गई है और एक घायल बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची है जो कि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से अशोक का रुख करते हैं। अशोक, अगर कोई आसपास हो जो चश्मदीद हो, अगर आप बात कर सकें, वो बता सके कि उस वक्त की स्थिति क्या थी। और एक चीज हम समझना चाहेंगे कि क्या पहले भी इन भूमाफियाओं की ओर से किसी ऐसी जमीन पर कब्जा किया गया था? जी बिल्कुल, भूमाफियाओं की ओर से अलग अलग जो रूपनगढ़ क्षेत्र के साथ साथ किशनगढ़ क्षेत्र में, ये पूरे में जो है विधानसभा क्षेत्र में ही सक्रिय रहते हैं और अलग अलग स्थानों पर इनका जो है ये जो मामला है वो चलता रहता है। अब जो है यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये जब घटनाक्रम हुआ था तब आप यहाँ मौजूद थे, क्या देखा आपने कुछ? हाँ देखा, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी, एक साथ है ना हमला करा था, गाड़ी पर वो फायरिंग करी थी और सबको पत्थर मारने से गाड़ी ऐसे ऐसे चला के भाग गए थे। क्या कौन थे, कौन लोग थे, जान पहचान? पता नहीं है हमारे को, तो पता नहीं था। आप बताएंगे, आप भी यहाँ पर रहते हैं। जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि दहशतगर्द वो यहीं के ही आसपास के कुछ रहने वाले हैं। ऐसे में अगर उनका चेहरा सामने आता है, जो लोग हैं वो क्योंकि उनके सामने नहीं आना चाहते, उनको डर लगता है कल को इस तरह की घटना जो है उनके साथ ना हो जाए। तो पूरा बाजार जो है वो उस दौरान, क्योंकि सुबह 11:30 के आसपास की ये घटना थी, उसके बाद पूरा बाजार जो है रूपनगढ़ का वो बंद करा दिया गया था, जो क्योंकि दहशत का पूरा माहौल था। आपको बता दें, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही रूपनगढ़ थाना है। इसके बावजूद भी दहशतगर्द जो हैं, बदमाश जो हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और इस वारदात को अंजाम देते हैं। कई लोग हैं, दुकानें यहाँ पर सबकी बंद हैं, सब यही सोच रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल है वो पहले कभी नहीं हुआ। और अब जो जैसे मीडिया उनके सामने आता है, देखता है, गाड़ियां जो टूटे फूटा सामान आप दिखा रहे हैं, ये भी अपने आप में गवाही दे रहा है कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, किस तरीके से लोग